नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपके लिए एक लीगल टॉपिक लेके आया हूं, मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम लॉ क्या है, मुस्लिम कौन है, ठीक है, और मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और बिना देर करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मुस्लिम कौन है, ठीक है। तो मुस्लिम वो व्यक्ति है, वो ह्यूमन बीइंग है जो कि बाय बर्थ, जिसका जो जन्म, जिसने मुस्लिम घर में जन्म लिया, बाय बर्थ वो मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम हो सकता है। या किसी ने कन्वर्जन कर लिया तो वो भी मुस्लिम हो सकता है। तो ये तो दो चीजें होगी, जिसने बाय बर्थ लिया या फिर उसने अपना कन्वर्जन कर लिया तो वो मुस्लिम बन सकता है, उसे मुस्लिम कहा जाएगा बस। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगेडीज, ठीक है, इसको अगेडीज बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अगेडीज, ठीक है, अगेडीज के हिसाब से मुस्लिम वह व्यक्ति है, वो होता है जो कि बिलीव करता है मोहम्मद प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। द पर्सन हु इज बिलीविंग इन द मिशन ऑफ मोहम्मद प्रोस्पेक्टस, मतलब जो मोहम्मद प्रोस्पेक्टस है उनके मिशन में बिलीव करता है वह मुस्लिम है, ठीक है। जो ये कहता है कि देयर इज अ वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान है, और वो क्या है, मोहम्मद प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। जो इस चीज में बिलीव करता है, जो इनके मिशन में बिलीव करे, जो ये कहे कि भगवान एक ही है, वो मोहम्मद प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, वो भी मुस्लिम है, ठीक है। और जो कि मोहम्मद प्रोस्पेक्टस के गुड्स एंड एसेंशियल्स जो उन्होंने डिक्लेयर करे हैं उसमें बिलीव रखे, ठीक है। जो गुड्स और एसेंशियल्स उन्होंने बनाए, लिखे, उसमें बिलीव करे, वह मुस्लिम है। ये एक डेफिनेशन जो कि एक्टिस ने बोली थी। एक्टिस बोलते हैं, हदीस बोलते हैं, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा यार, मेरा थोड़ा मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कभी-कभी इशू होता है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद मुस्लिम कौन, ये जो मुस्लिम वर्ड है, ये जो कहाँ से ये आया, कहाँ से, ये जो मुस्लिम वर्ड है, जो मुस्लिम जो बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, ये अरेबिया से जनरेट हुआ है, ठीक है, अरेबिया से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मुस्लिम वो है, ये जो मुस्लिम वर्ड है ये अरेबिया से आया है, ठीक है। और अरेबिया में ही मोहम्मद प्रोस्पेक्ट ने इस्लाम को लिखा, ठीक है, इस्लाम को लिखा गया, ठीक, इनका रिलीजन लिखा गया। अब अगर हम बात करें कि अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर कोई पर्सन मुस्लिम और हिंदू लड़की की शादी होती है और बच्चे को हिंदू धर्म के हिसाब से पाला जाए, बड़ा किया जाए, तो वह हिंदू है। ये हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो गया। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर, मतलब सॉरी, मुस्लिम जो रिलीजन एक्ट वो ये बोलता है, शरीयत ये बोलती है कि अगर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो मुस्लिम ही कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से पाला जाए। उनका कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम की शादी में बच्चा होगा तो वो मुस्लिम ही होगा, ऐसा शरीयत में है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा मुस्लिम कौन है। अब ओरिजिन की बात करते हैं कि ये इसका ओरिजिन कैसे है, क्या मतलब कहाँ से क्या निकला, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन, अगर ओरिजिन ऑफ मुस्लिम की बात करें तो सबसे पहले जो मोहम्मद प्रोस्पेक्टस थे, उन्हें एक ड्रीम आया, एक सपना आया, जिसमें उन्हें भगवान ने बोला कि ठीक है, ये आप लॉस बनाइए, ये सारी चीजें कीजिए और ये मेरा आदेश है। तो उन्होंने क्या करा, उसको एक बुक में लिखा, ठीक है, उसे कुरान कहा गया, ठीक, मतलब जो भगवान ने उन्हें कहा, बताया, गाइड किया कि आपको ऐसे ऐसे एक मुस्लिम रिलीजन का कन्वर्ट करना है और उसको इस तरह फॉलो करना है। तो उसको जो उन्होंने लिखा, जो भगवान ने उन्हें बताया, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा तो वो रामायण कहलाई, उसी तरह जो मोहम्मद प्रोस्पेक्टस ने लिखा वो कुरान कहलाई, ठीक है। अब कुरान के बाद भगवान ने जो बताया वो लिख दिया, वो कुरान हो गई। लेकिन मोहम्मद प्रोस्पेक्टस ने अपनी सेंस से, अपने दिमाग से जो चीजें लिखी, उसके अंदर कुछ और एडिशनल चीजें लिखी जो उनके खुद के मन से थी, जो उन्हें लगा कि ये सही हो सकते हैं, ये एसेंशियल चीजें हैं, ठीक है, उसे बोला गया हदीस, ठीक है। जो उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी उसे हदीस बोला गया। अब हदीस के बाद जो लोग मुस्लिम लॉ के फाउंडर थे, जो ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज थी, ठीक है, द ग्रुप ऑफ पीपल और द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, वो आर द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लॉ। जो ग्रुप थे, जो फाउंडर्स थे और जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कुछ अपने लॉज बनाए, ठीक है, अपने लॉज उन्होंने उसको वेरीफाई किया और कुछ अपने सजेशंस देके उसको बनाया, तो उसको कहा गया इजमा, ठीक है। अब इजमा के बाद आता है क्वेस, QIYAS। अब क्वेस क्या है, क्वेस क्या है, इसके अंदर मल्टीपल प्रिंसिपल्स, मैथोलॉजीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स, मतलब जो ऊपर कुरान में लिखा गया, जो हदीस में लिखा गया, जो इजमा में लिखा गया, उन सारे प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया गया, पढ़ा गया, ठीक है, और उसमें से एक जगह पहुंचा गया, इंटरप्रिटेशन करके, और एक जगह पहुंचा गया, तो उसे कहा गया क्विज, मतलब उन सबको एनालाइज करके।
ठीक है, अब बात करते हैं शरीयत। शरीयत क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये इसका इतिहास बताया कि क्या क्या कौन कौन सी चीज होती है, कैसे ओरिजिन हुआ मुस्लिम रिलीजन का। अब शरीयत क्या होती है, देखिए शरीयत इज द कैनन, शरीयत एक कैनन है जो कि ऑफ मुस्लिम लॉ का, शरीयत इज द कैनन ऑफ मुस्लिम लॉ। अब कैनन का मतलब कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी नदी नाले आके मिलते हैं उसे कैनन कहते हैं। तो शरीयत इज द कैनन ऑफ मुस्लिम लॉ, जहाँ पे बहुत सारे लॉज आके मिल जाते हैं। मींस जब आपका कुरान, हदीस, इजमा और क्विज ये सारे मिल जाते हैं, मतलब जब वहां से कुछ लोगों ने क्या, मतलब जो लास्ट में जो इंटरप्शन किया गया, मतलब डेटा को फिच किया गया इन चारों जगह से, ठीक है, तो उसको एक जगह लिखा गया, उसे कहा गया शरीयत। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजों को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करके लिखा है। तो इसे कह सकते हैं शरीयत इज द कैनन ऑफ इस्लाम वेयर कलेक्ट द फैक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट मुस्लिम लॉ, मतलब जितने भी फैक्ट्स थे वहां से लिए गए, मतलब से नॉन एज मतलब फ्रॉम हदीस, इजमा, क्विज, ठीक है, नॉन एज सॉरी रिटन एट वन प्लेस नॉन एज शरीयत। ठीक है, मतलब जहां से हमने सारे फैक्ट्स लिए उसे एक जगह लिखा, उसे शरीयत कहा। और जो शरीयत एक्ट था वो 1937 में 7 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। 1937 7 अक्टूबर। अब पर्सनल लॉ क्या होता है, पर्सनल लॉ के अंदर जो कवर होता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर कुछ चीजें कवर होती हैं, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस, ये इसके अंदर आती है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज में क्या क्या लिखा और ये कैसे कैसे आई। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद प्रोस्पेक्टस कौन थे, तो ये भी आपको पता है कि मोहम्मद प्रोस्पेक्ट वो थे जिन्होंने सबसे पहले, जिन्हें भगवान ने आके कहा कि तुमको ये लिखना है। अब इसके बाद इनकी चेन्स कैसे चली वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मोहम्मद प्रोस्पेक्ट के जो दोस्त थे उनका नाम था अबू अकबर। मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी अरू, मैं माफी चाहूंगा, अबू बकार, उनके दोस्त का नाम था अबू बकार। ठीक है, अबू बकार का एक लड़का था जिसका नाम था अली। तो मोहम्मद प्रोस्पेक्ट ने, अबू बकार ने बोला कि अब आप मेरी जो बेटा है इसे अपना दामाद बनाए, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे चाइल्डहुड से, तो उन्होंने बोला ठीक है, और या फिर दोनों का बात हुआ और दोनों ने सेटल किया कि ठीक है मैं अपनी बेटी के निकाह तुम्हारे से कराता हूँ। तो उनका अबू बकार के लड़के का निकाह हुआ अली, जिसका नाम था, वो तो मोहम्मद प्रोस्पेक्ट की लड़की से हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये जो पूरी जो रिलीजन है ये आगे चलता है। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले सक्सेसर किसे कहते हैं। सक्सेसर वो होते हैं जो धन को आगे लेके जाते हैं। तो मोहम्मद प्रोस्पेक्टस के जो सक्सेसर थे वो 4 सक्सेसर थे। पहला सक्सेसर अबू बकार, दूसरा सक्सेसर अली, तीसरा सक्सेसर उस्मान और उमर। उस्मान और उमर, ठीक है, मैंने बोला उस्मान, उमर, अली और अबू अकबर। तो ये 4 सक्सेसर थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को आगे लेके वो आगे गए। ठीक, तो ये अब मैं बता चुका हूं कि अबू अकबर उनके फ्रेंड थे, अबू बकर उनके फ्रेंड थे, और जो अली थे उनके दामाद थे। तो जब उनकी डेथ हुई मोहम्मद प्रोस्पेक्ट की, तो जो गद्दी थी वो खाली हो गई। ठीक है, तो अब ये गद्दी किसको जानी थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला मुस्लिम सब लोग हो गए कि अब हमें किसे फॉलो करना है, अब ये तो रहे नहीं। तो अबू जो बकार थे उन्होंने बोला, वो सबसे क्लोजेस्ट, उन्होंने बोला कि मैं इस चीज को प्रोसीड करूंगा, मैं इस चीज को लीड करूंगा। तो अबू बकार, द पर्सन वो बिलीव और फॉलो अबू बकार, जो लोग बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं अबू बकार को, नॉन एज, उन्हें कहा जाता है इमाम, नॉन एज इमाम, उन्हें इमाम कहा जाता है। एंड आल्सो जिन्होंने उन्हें फॉलो किया उन्हें इमाम कहा गया, और आल्सो नॉन एज सुन्नी, उन्हें सुन्नी कहा गया। तो वो इसको पढ़ते हैं द वू फॉलो द अबू अकबर, ठीक है, नॉन एज इमाम्स, मतलब इमाम्स ने उन्हें फॉलो किया। इसको सही से बोलते हैं, माफी चाहूंगा अगर कुछ गलती हो रही है तो, द पर्सन वो फॉलो द अबू अकबर, ठीक है, वाज इमाम, वो इमाम थे। ठीक है, और जिन्होंने उसे फॉलो करा, उन्हें फॉलो करा अबू अकबर को, उनको सुन्नी कहा गया। ठीक है, उन्हें सुन्नी कहा गया। ठीक, मतलब अबू अकबर को जिन्होंने फॉलो किया उसे सुन्नी कहा गया, और वो लोग इमाम थे। ठीक है, जिन्होंने अली, फिर अली भी बनना चाहते थे, गद्दी को लेना चाहते थे, या फिर मतलब उनका भी एक होता है कि मैं इस चीज को फॉलो करूं, तो उन्होंने अपना अलग कर लिया। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना अलग किया, द पर्सन वो फॉलो, जिन्होंने फॉलो किया अली को, उन्हें कहा गया सुन्नी। ठीक है, उन्हें कहा गया, सॉरी उन्हें सिया कहा गया, रियली सॉरी, माफी चाहूंगा, ये धर्म की बात है, माफी चाहूंगा अगर कुछ
थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। अगर कुछ भी गलत है तो मुझे माफ करें, किसी धर्म किसी रिलीजन को हानि पहुंचाने के मकसद से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। द पर्सन हु फॉलो द अली इज नॉट नोन एज सिया, ठीक है, एंड द पर्सन हु फॉलो द अबू बकार नोन एज सुन्नी, उन्हें सुन्नी कहा गया, ठीक है। और इसमें जिन पर्सन ने अली को फॉलो किया था वो मौलवी थे, और जिन पर्सन ने फॉलो किया था अबू बकार को वो इमाम्स थे, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने आपको क्लियर एक डेफिनेशन दे दिया कि सिया कौन है, सुन्नी कौन है, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, सिया हु फॉलोज द अली एंड सुन्नी अबू बकार जिन्होंने से फॉलो किया। और इसके बाद इनके स्कूल्स का डिवीजन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके स्कूल के बारे में बताऊंगा। गिव अ वेरी आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब तक हमने जो पढ़ा, लेट्स स्टार्ट, एक रिवीजन मारते हैं छोटा सा, ठीक है। मुस्लिम जो कि जन्म से है, जो कि कन्वर्जन से है, ठीक है। और हदीस के हिसाब से जो कि उनके मिशन में बिलीव करे, जो कहे कि भगवान एक ही है, वो मोहम्मद पर्सपेक्टिव से, और तीसरा जो उनके एसेंशियल्स और उनके गुड्स और उनकी बातों में बिलीव करे, ठीक है। शरीयत के हिसाब से अगर बच्चा हिंदू और मुस्लिम की शादी हुई है तो बच्चा मुस्लिम ही होगा। हिंदू के हिसाब से बच्चा हिंदू तब हो सकता है अगर उसे हिंदू धर्म के हिसाब से पाला जाए, ठीक है। मुस्लिम लॉ जो है, मुस्लिम वर्ड जो है, ये एक अरबिक वर्ड है, और वहीं पे इस्लाम की मोहम्मद प्रोस्पेक्टस ने इसके बारे में लिखा था कुरान में सब कुछ। सबसे पहले भगवान जी ने कुरान बताया, ठीक है, मोहम्मद प्रोस्पेक्टस को, वहां से निकली कुरान, कुरान से निकला हदीस, जहां पे उन्होंने अपनी कुछ दिमाग की एडिशनल चीजें डाली। उससे आगे फिर जो फाउंडर्स थे कहने में, और ग्रुप्स और कम्युनिटीज थी जिन्होंने इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखा, वो बनी इजमा। इजमा के बाद है क्विज, जो मैंने स्पेलिंग बताया था QIYAS, जहां पे इन सब चीजों का पिछली आगे की 3 चीजों का इंटरप्रिटेशन किया गया, फिर लिखा गया। और शरीयत इज द कैनन वेयर वी कलेक्ट ऑल 5 थिंग्स, जो ऊपर की 5 चीजें हैं उनको सबको कलेक्ट करके जो लिखा गया वो शरीयत है। और शरीयत एक्ट 1937 7 अक्टूबर को आया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हुआ, सक्सेसर कौन थे, 4 सक्सेसर थे, अबू बकार, ठीक है, उमान और उस्मान और अली। देखिए, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता किसी धर्म के बारे में, जब मुझसे गलत निकला हो इसमें बार-बार नोट प्रेफर कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा अगर गलत निकला हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पूरा एक शॉर्ट मतलब एक डिस्क्रिप्शन, और अगर आप इतना भी एग्जाम में लिखेंगे तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी मैं जो मुस्लिम स्कूल्स हैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।